आप डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, इंजीनियर बनिए, शिक्षक बनिए, टीचर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, लेकिन राजनेता मत बनिए, क्योंकि अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का फील्ड है राजनीति। जी हाँ, ये कड़वी सच्चाई है, और ये कड़वी सच्चाई के साथ आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति सारी चीज़ें डिसाइड करती है हमारा जीवन। जो डिसाइड करती है वो राजनीति डिसाइड करती है। हमारी हर चीज़ में जो राजनीति है वो रुचि लेती है, और हमारे जो मनुष्य का जीवन है उसमें शुरू से लेकर एंड तक हमारा जो राजनीति के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो गहरा कनेक्शन बन जाता है। तो अगर आप युवा हैं और आप राजनीति में जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको परिस्थिति, यानी कि जो आपकी मानसिक स्थिति है वो किस आधार पे काम कर रही है, आपकी विचारधारा किस आधार पे काम कर रही है, आपकी कौन-सी विचारधारा आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन के साथ आपकी बन रही है, तो आपको उसी के हिसाब से फैसले लेने पड़ेंगे, और उसी के हिसाब से आपको जो है आगे आपका राजनीतिक जो करियर है वो आपको चुनना पड़ेगा। क्योंकि राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारी इस परिस्थितियाँ आपके समक्ष भी रहेंगी और आपके खिलाफ भी रहेंगी। तो आप कैसे उन परिस्थितियों के साथ काम कर पाएँगे, और आगे कैसे आगे, क्योंकि राजनीति में सफलता और असफलता दोनों एक साथ चलती है। पता नहीं आपको सफलता मिल जाए, और क्या पता आपको असफलता भी का भी चेहरा देखने को मिल जाता है। कभी-कभी लग रहा होता है कि हम सफल हो जाएँगे, लेकिन हम नेताओं की चकाचौंध देखते हैं रातों दिन। हम ये देखते हैं कि नेताओं के साथ गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके साथ हज़ार-हज़ार लोग चल रहे हैं, उनके साथ 100, 500, 1000 मतलब लोग उनके साथ चल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हम भी इनकी तरह बन सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी दिमाग लगाया कि अगर वो व्यक्ति आज उस जगह पे पहुँचा है, तो वो किस आधार पे पहुँचा है? और वो कितना मानसिक कितनी सारी प्रताड़ना उसने झेली होगी? क्योंकि राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, साइंटिस्ट बनिए, शिक्षक बनिए, टीचर बनिए, लेकिन राजनेता मत बनिए, क्योंकि अपना घर फूँक कर तमाशा देखने का फील्ड है राजनीति। ये कोई आसान फील्ड नहीं होने वाली। और आज वर्तमान की राजनीति तो ऐसी हो गई है कि जब मतलब इतना इतना महँगा नेताओं के द्वारा इस राजनीति को कर दिया गया है कि उनका सिर्फ़ एक ही षड्यंत्र है कि कोई भी सामान्य घर का व्यक्ति तो राजनीति में बिल्कुल भी कदम रखे ना। और उनके बच्चे राजनीति में आएँ, सिर्फ़ वही शासक बने, और वही आपके बच्चों के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर शासन करने का काम करें। क्योंकि शासक और शासन में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। शासक तो वो है जो शासन करेगा और रणनीति बना के आपके ऊपर शासन करेगा। लेकिन आपके बच्चों को क्या होगा? तो आपको अगर लगता है कि आपके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड है, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड है, और आप अपनी बात जनता के समक्ष रख सकते हो, संवाद अच्छा कर सकते हो, जनता को समाधान दे सकते हो, क्योंकि समस्या तो सभी बता रहे हैं, समस्या तो सभी बता रहे हैं, जनता की समस्या सभी बता रहे हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं बता पा रहा। तो जनता को समाधान चाहिए। समस्या तो सभी लोग बता रहे हैं, समस्या का समाधान जब तक जनता को नहीं मिलेगा, तो आप जनता की नज़रों में जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, वो आप बिल्कुल नहीं बन पाएँगे, और आप राजनीति के अंदर सिर्फ़ पिछड़ जाओगे। राजनीति के अंदर पिछड़ जाओगे, और आपका जो मानसिक स्तर है वो भी आपका जो है गिर जाएगा। क्योंकि राजनीति में अगर आपको जाना है, तो आपको अपना मानसिक स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, अपने मानसिक स्तर को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सफलता और असफलता दोनों साथ-साथ चलती है, और कब आपको सफलता मिलेगी, कब आपको असफलता मिलेगी, इसमें इसमें कुछ कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि परिस्थितियाँ अलग-अलग बन जाती हैं। क्योंकि राजनीति एक ऐसा खेल है, जो संभावनाओं के आधार पर चलने वाला खेल है, और आपकी परिस्थितियाँ किस आधार पे बनेगी, आगे चल के आपका भविष्य किस आधार पे रहने वाला है, वो आज की राजनीति आपकी डिसाइड करेगी कि आप किस किस आधार पे काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, जनता के लिए कैसे काम कर रहे हो, जनता के लिए आवाज़ कैसे उठा रहे हो, जनता की समस्याओं का समाधान कैसे कर रहे हो, जनता से कैसे मिल रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका पॉलिटिकल थॉट कैसा है, आपकी पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा है, आपका पॉलिटिकल एप्टीट्यूड कैसा है। क्या आप अपनी बात को जनता के समक्ष रख पा रहे हो? क्या आप मंच पर बोल पा रहे हो? क्या आप अपनी बात जो जनता की ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या आप जनता के दिल की बात संवाद जो कर रहे हो, आप जनता के मन की बात या जो दिल की बात है, क्या आप वो उनके समक्ष रख पा रहे हो? क्या आप उनकी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हो? तो आज की राजनीति इस आधार पे चलने वाली है। और वर्तमान में जो नेता ऑलरेडी आपसे आगे बैठे हैं, आपसे एस्टेब्लिश हैं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप आज के समय में कोई सामान्य व्यक्ति राजनीति में सफल हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल भी स्पेस आपको देना नहीं चाहते। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी होना ज़रूरी है। तो समाधान आप कैसे दोगे? समाधान तभी हो पाएगा जब आपके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड होगा, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड होगा। क्योंकि आपने किसी नई पार्टी से चुनाव लड़ लिया, जिसका पॉलिटिकल पार्टी का कोई कोई ज़्यादा जनाधार नहीं है, ना कोई इसका कोई विचारधारा लोगों को समझ में आ रही है, और ना लोग आपकी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट नहीं रहे। तो आपने पहला चुनाव लड़ लिया, लेकिन उस चुनाव में आप हार गए। दूसरा चुनाव लड़ा, उस चुनाव में हार गए। तो इसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल जो करियर है, वो तो आपका समाप्ति की ओर है ही, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का अभी कोई जनाधार नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो किसी एक
राज्य या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करता है तो वहाँ पे उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उस जाति के लोग या उस धर्म के आधार पे जो पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है वो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट उस पार्टी को लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन और जगह तो ऐसा नहीं होने वाला। तो और जगह पे जो लोग हैं उनको भी तो वो तभी तो आपके साथ आएंगे जब उनको लगेगा कि हाँ भाई पॉलिटिकल पार्टी में दम है, एक जो पार्टी की लहर है वो बन रही है, तो जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो राजनीति करना आसान खेल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को आपको पार करना पड़ेगा, उन सभी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। राजनीति में आपको अपने आप को कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर 99% लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हमें अपनी बात को रखना कैसे है और किस आधार पर रखना है और कौन सी बात कब रखनी है। जब तक आप ये सारी बातें डिसाइड नहीं करते हैं तो राजनीति में आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते, और असफलता का ही चेहरा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि संभावनाएं तभी पैदा होंगी जब आपके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड और आपके अंदर एक पॉलिटिकल क्वालिटी आएगी। राजनीति को सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, राजनीति फुल टाइम जॉब है। 365 दिन राजनीति चलती है। अगर मान लो त्योहार के दिन आप अपने परिवार के साथ हैं और किसी सामान्य व्यक्ति को, आपके क्षेत्र की जनता को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको परिवार को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आप इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको आपको अब दूसरे राज्य में अगर पार्टी भेजेगी तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको अगर कोई बड़ा प्रोग्राम कराना है तो उसमें आपका क्या क्या खर्चा आने वाला है, वो सारे संसाधन से आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए और आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी मदद करें और आपके साथ रहें। तो आपके अंदर भी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग आप पे विश्वास करें, आपके साथ रहें और आपका सपोर्ट करें। जब तक आपके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड नहीं है और राजनेताओं की तरह आपका जो बिहेवियर है वो नहीं है, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। सिर्फ आपको सिर्फ बैनर और पोस्टर वाला नेता आपको मानेंगे। ये तो बैनर और पोस्टर वाले नेता हैं, लेकिन इनका कोई जनाधार नहीं है, इनका कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, ना इनका कोई पॉलिटिकल एटीट्यूड है और ना कोई पॉलिटिकल एप्टीट्यूड है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको समस्या आने वाली है। और वर्तमान की राजनीति एक युद्ध है, और अगर राजनीति में जाओ तो राजनीति को युद्ध समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, आप टीचर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, लेकिन राजनेता मत बनिए, क्योंकि अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का फील्ड है राजनीति। अपना घर भी फूकना पड़ेगा, अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपनी रिश्तेदारी छोड़नी पड़ेगी, अपना परिवार के फंक्शन छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जब बात आएगी जनता की, तो जनता के पास आपको जाना पड़ेगा, उनकी समस्या सुननी पड़ेगी, उनका समाधान देना पड़ेगा। और अगर आप ये सब काम नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई एसेट नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां उन्हीं लोगों को मौका देती हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए एसेट होते हैं, उनके लिए अच्छा काम करते हैं। मतलब काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन काम के अंदर भी कैटेगरी है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या आप जरूरी हो? क्योंकि आपकी तरह तो बहुत सारे लोग होंगे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो टिकट मांग रहे होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग या बड़े नेता आपको आपको वो मौका क्यों देंगे? आपके अंदर ऐसा क्या है? अपने आप से सवाल करिए। क्या आपने पार्टी के लिए कुछ ऐसा किया है जिससे पार्टी खुश होकर आपको मौका दे? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो टिकट की लाइन में खड़े हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि आज हमें टिकट मिल जाए एमएलए की, कल हम टिकट चुनाव लड़ें और राजनीति में सफलता मिल जाए। क्योंकि राजनीति में सफलता तो देखो, अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे काम ऐसे भी हैं राजनीति के अंदर जो फ्रंट पे अलग पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होती है और बैक एंड में अलग पॉलिटिक्स होती है। तो वो काम अलग अलग होते हैं। क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक का जो काम होता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट का जो काम होता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, वो अलग काम है। वो नेता नेता ही होते हैं एक तरह से, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो एमपी एमएलए बने और पार्षद बने तभी वो नेता कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप जनता की समस्या का समाधान कर पा रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, तब भी आप नेता ही कहलाओगे। और लोगों की नज़रों में आपकी जो छवि हो और एक राजनीतिक ये की बनेगी। तो राजनीतिक विश्लेषक और एक जो कामयाब नेता है जो एमएलए एमपी बना पड़ा है, तो उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होता है। और ज़्यादातर राजनेता ऐसे हैं जिनको जो एमएलए बन गए, लेकिन उनको आज तक ये नहीं पता कि राजनीति में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आजकल यूज़ हो रहा है वो कैसे होगा। तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली है, आपको उसमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति एक युद्ध है। और युद्ध की तरह अगर आप यहाँ राजनीति में एंट्री करोगे और युद्ध समझ के राजनीति करोगे, तभी आगे आपको राजनीति में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आज का जो धर्म युद्ध है वो राजनीति है। आज का धर्म युद्ध राजनीति है। पहले जो युद्ध किया किया गया था, जो महाभारत थी, वो धर्म को बचाने के लिए थी। तो आज जो युद्ध होने वाला है वो होने वाला है राजनीति को बचाने के लिए। राजनीति पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की जरूरत है। जब तक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन देश में नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं आएगा और आपके अंदर भी बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि पॉलिटिकल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एप्टीट्यूड हर नेता के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर वो सब आपके अंदर नहीं है तो जनता आपको सीरियसली नहीं लेगी और आपको सिर्फ बैनर और पोस्टर वाला नेता मानेगी। क्योंकि बैनर और